हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सर, सबसे पहले मैं वैष्णव सेवा प्रभु को, गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पे लेक्चर देने का, कुछ कृष्णा के बारे में चर्चा करने का एक निर्देश दिया। एक्चुअली यहाँ पे जो उपस्थित भक्तगण है, इसमें मैं काफ़ी निम्न कक्षा में हूँ। तो मेरा जो भी मेरी ओर से जो भी कुछ अगर त्रुटियाँ है तो प्लीज़ फॉरगिव मी। एक्चुअली मैं एलिजिबल नहीं हूँ यहाँ पे वैसे संत पे बैठ के कृष्ण के बारे में बोलने के लिए, लेकिन फिर भी प्रभु जी ने इंसिस्ट किया था और महाराज की अगर इच्छा है तो मैं कुछ महाराज ने जो वचन किए हैं, वचन बोले हैं किसी एक लेक्चर में, उसी को मैं दोबारा आपके सामने रखूँगा, वो कोशिश करूँगा। वो करते हुए मैं अभी विल स्टार्ट विद जय राधा माधव। जया कुंज जया कुंज जया गोपी जया वल्लभा जया गिरिधारी जया गिरिधर जया वल्लभा जया गिरिधरधारी जया गिरिधरधारी जया जया यशोदानंदना जया जया यमुना तीरवंशहारी जया कुंजविहारी जया यमुना तीरवंशहारी जया कुंजविहारी जया राधा माधव जया कुंजविहारी जया राधा माधव जया कुंजविहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नीलमधुराधा नीलमधुराधे राधा नीलमधुराधा नीलमधुराधे जय रुक्मिणी जया द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश रुक्मिणी जया द्वारकाधीश रुक्मिणी जय द्वारकाधीश जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन
जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण सीताराम हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मी नरसिंह 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु विष्णु गुरुदेव जय जय गुरुदेव महाविष्णु विष्णु गुरुदेव 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 जय श्री श्री महाराज श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ध्रुववाच
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वक् आदीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे तो जी कृष्ण ऑडिबल गोविंदन है? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ऑडिबल है, लेकिन थोड़ा सा जोर से बोलने का प्रयास हाँ करेंगे हाँ, क्योंकि ओके ओके। थोड़ा कम आ रहा है, या फिर आपको अपने लैपटॉप के नजदीक बैठ जाइए तो हाँ अच्छे से ऑडिबल होगा। हाँ, अभी ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु जी, ओके ओके, बेटर। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये वर्ष एक्चुअली ये एक महाराज का एक लेक्चर है, अलर्टनेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो 2007 में महाराज ने राजकोट में दिया था। उसमें उसी में से मैं कुछ महाराज ने जो कहा है वो मैं ट्राई करूंगा इधर उसका वर्णन करने का। सो उसमें ये विश्व विश्वदेव के 1.9.31 श्रीमद् भागवतम श्लोक 1.9.31 दिया हुआ है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? ओके। या प्रभु जी, मैं आपको अभी को होस्ट बनाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ प्रभु जी, आपको होस्ट है, नाउ यू कैन शेयर द स्क्रीन। ओके ब्रो, थैंक यू। ओके ब्रो, दिख रहा है स्क्रीन पर? ओके। सो सो ये वर्ष एक्चुअली ये वर्ष जो है वो जो महाराज कहता है कि जो हमारी इस ये 1 पॉइंट श्रीमद् भागवतम 1.9 चैप्टर में अपना एक मिनट करो। श्रीमद् भागवतम 1.9 चैप्टर में भीष्म भीष्म देव का देह त्याग के बारे में कृष्ण की उपस्थिति में। सो इसमें महाराज ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारी अच्छी प्रेयर्स है जो जो भीष्म पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को कही है। सो ये प्रेयर कहने के पहले हमारी क्या मनस्थिति होनी चाहिए? प्रेयर कोई भी हम प्रेयर करते हैं तो उसके पहले हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमें हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके बारे में महाराज इंसिस्ट करते हैं ये श्लोक में बेसिकली। सो ये श्लोक में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में मतलब अगर 1.9 चैप्टर के बारे में अगर आप विस्तृत देखेंगे तो उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जब भी विश्व पितामह युद्धशैया पे विराजमान युद्धशैया पे सोए हुए हैं, तभी वहाँ पे युधिष्ठिर और श्री कृष्ण सभी और बाद में सारे ऋषिगण सभी लोग वहाँ पे वो देह छोड़ने की तैयारी में है। तभी वो वहाँ पे अपने रथ में वहाँ पे पहुँचते हैं। भीष्म भीष्म जो है
वो विष्णु जी वो इनको सबको स्वीकार करते हैं, उनको आह्वान करते हैं, और उसके बाद कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनको भी काफी सारा उपदेश देते हैं, और उसके बाद में कृष्ण की प्रेयर चालू करते हैं। कृष्णा ने जो पांडवों के ऊपर और सभी जगह और खुद को भी जो भी उन्होंने जो भी ब्लेसिंग्स दिए हैं, या जो भी जहाँ जहाँ पे वो रिमेम्बर करते हैं कि कृष्ण ने कहाँ कहाँ पे सबको हेल्प किया और किस मुताबिक कृष्णा भगवान है करके वो प्रेयर करते हैं। तो ये प्रेयर चालू होने से पहले वाला ये वर्ष है जो महाराज ने लिया है। तो मैं अभी इसका उच्चारण करूंगा। विशुद्धया धारणया हता शुभ, विशुद्धया धारणया हता शुभा, तदीक्षय एव आशु गतायुधश्रमः, निवृत्त सर्वैरिन्द्रियवृत्ति विभ्रमा, तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। विशुद्धया धारणया हतः शुभः, तदीक्षय एवासु गतायुधश्रमः, निवृत्त सर्वैरिन्द्रियवृत्ति विभ्रमा, तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। तो उसका हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। विशुद्धया, विशुद्ध, धारणया, ध्यान से, हत अशुभ, भौतिक अस्तित्व के अशुभ गुणों को जिसने कम कर दिया है, तथा उसको ईक्षया, देखने से एवं केवल आशु, तुरंत, गता, गए हुए, युद्ध, तीरों से, श्रमा, थकान, निवृत्त, रोका जाकर, सर्व, समस्त, इंद्रियों के वृत्ति, कार्यकलाप, विभ्रम, लिप्त होकर, तुष्टाव, उसने प्रार्थना की, अन्यम, भौतिक आश्रय, विसर्जन, त्यागते हुए, जनार्दनम, जीवों के नियंता। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। भावार्थ, यह भौतिक शरीर उस भौतिक शरीर का उपहार है जिसे माया कहते हैं। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। विष्णुदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया भगवान के आते दूर हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंग भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं है कि अंधकार टिक सके। अतएव भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया और विष्णुदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोक कर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। आत्मा मूलतः शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रिया भी शुद्ध हो जाती है। भौतिक कल्मश में ही इंद्रिया अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती है, किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रिया पुनः भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है। विष्णुदेव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। भगवान सभी जीवों के नियंता उपकारी है। समस्त वेदों का यही निर्णय है।
वह वे परम शाश्वत तथा समस्त शास्त्र जीवों में परम पुरुष है तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी अवस्थाओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त श्री विष्णुदेव की दिव्य इच्छाओं का पूरा करने की सारी सुविधाएं प्राप्त की। तब विष्णुदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की। So this is translation and verse. Okay. So इधर महाराज एक्चुअली महाराज इसमें कहता है कि हमें ये जो वर्ष है इसमें दो दो चीज खास ध्यान रखना है। एक है विशुद्धया और दूसरा है धारणया। विशुद्धया का मीनिंग है विशुद्ध होना। विशुद्ध मतलब एक तो शुद्ध है, शुद्ध मतलब शुद्ध। विशुद्ध मीन्स एक्स्ट्रा प्योरिफाइड, extra purified. So extra purified is very much important. So महाराज कहते हैं, महाराज समझाते हैं एक्स्ट्रा प्योरिफाइड के बारे में। मतलब हमारा जो है वो एक तो एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन होता है बाहर से, और दूसरा एक इंटरनल प्योरिफिकेशन होना चाहिए। तो हम अगर जब तक विशुद्ध नहीं होते हैं बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से, तब तक हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते कृष्ण की। तो बाहर रूप से हम कैसे हो सकते हैं? हम लोग नित्य स्नान कर सकते हैं 2-3 बार। जब भी हम शौच जाए तो बाद में आके हमें स्नान करना है। डेटी वर्शिप करने से पहले हमें शुद्ध होना है। कई जगह पे मंदिरों में डेटी वर्शिप पुजारी जो है वो डेटी वर्शिप का जब तक पूरा सेवा खत्म नहीं हो जाए तब तक प्रसाद नहीं लेते हैं। कई भक्तगण ऐसे भी है कि जो अपने प्रिस्क्राइब्ड चैंटिंग के राउंड्स भी खत्म नहीं होते हैं, अगर कुछ डिसाइडेड है तब तक वो कुछ खाते नहीं है, पानी जल भी नहीं पीते। कई भक्त ऐसे भी है। तो उस मुताबिक अपना बाहर से वो शुद्धि करने का ट्राई करते हैं। और दूसरा महाराज कहते हैं कि इंटरनल शुद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि वो हमारा बिहेवियर जो है, हमारा अनुशासन, हमारा जो बिहेवियर जो है वो शास्त्र के मुताबिक होना चाहिए। हमको किसी से ईर्ष्या भाव किए बिना, हमें मत्सर किए बिना, हमें सभी से विदाउट डुप्लिसिट हमें एक्ट करना चाहिए। हमारा मटेरियल एनवायरनमेंट में भी हम वही, मतलब समझो ऑफिस जा रहे हैं तो भी हमारा वही एक्ट होना चाहिए जो हम लोग घर पे रहेंगे या मंदिर में जाएंगे, जो हमारा एक्ट हो। सो विदाउट डुप्लिसिट हमारा ये एक्ट होना चाहिए। सो ये हो गया इंटरनल शुद्धि। अभी ये शुद्धि के बारे में एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता 16.1.3। वो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि इसमें जो है जो शुद्ध भक्त है, जो उसके बारे में बहुत सारी क्वालिटी दी गई है 16 भगवत गीता 16.1-3 में। इसमें है एक तो क्वालिटी है सत्व संशुद्धिर। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसका ट्रांसलेशन करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, है ना। अपना जो जीवन है उसको हम लोग शुद्ध कैसे बनाएं। तो श्रील प्रभुपाद फर्दर वो जो उसका जो तात्पर्य है उसमें समझाते हैं, नो डिजायर टू एंजॉय द मटेरियल पोजेशंस एंड वुमन। उसको कुछ डिजायर नहीं है, वो भक्त को कुछ डिजायर नहीं है कि वो कुछ मटेरियल पोजेशन जो है, जो हमारे भौतिक हमारे साथ जो भौतिक हमारे जो जुड़े हुए हमारे साथ पोजेशंस जो है हमारे, उसको एंजॉय करे या तो इंद्रिय तृप्ति करे विविध रूप से। तो ये हो गया सत्व संशुद्धि। इसमें एक्चुअली मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा हमारे, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ आवर गुरु महाराज, ही इज, मेरे जीवन में तो सबसे प्योर व्यक्ति जो अभी तक आए हैं वो परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज है। सो ही इज प्योरेस्ट एक्चुअली, ही इज। उनका अगर आप जीवन देखोगे, उनका वर्ड्स देखोगे, शुरू से उनके थॉट्स देखोगे, उनका जो ये एक्ट देखोगे, सभी शास्त्र के अनुसार था। उनका सबसे छोटे से छोटी अगर एक्टिविटी है, जैसे कपड़ा धोना है, या तो बड़ी एक्टिविटी जैसे मंदिर बनाना है,
उसमें भी उनका सारा जो एक्ट था वो शास्त्रों के अनुसार था। तो और वो हर जगह पे कृष्णा की एनर्जी देखते थे, सब में वो कृष्णा की एनर्जी देखते थे, तो इसीलिए सबको रिस्पेक्ट करते थे। इवन छोटे से छोटे मतलब वो कुछ भी भौतिक चीज है, पेंसिल है, पेन है, या छोटा सा कुछ डायरी है, तो पूरा पूरा फिल करते थे अपनी डायरी बनाने के लिए। कभी भी वो एक भी पता छोड़ते नहीं थे। सो इसी मुताबिक वो हमेशा का श्रीमद् भागवतम में उनके स्टडी में एब्सॉर्ब रह के, और हर एक जो वर्स है उसको प्रैक्टिकलिटी कैसे हमको अप्लाई करना है हमारे जीवन में, वही सोच में रहते थे। वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो महाराज कभी भी, जो उनके पास इतने सारे मटेरियल पोजेशंस थे, वो कभी भी उससे अटैच नहीं हुए थे, है ना। और वो हमेशा यही सोचते थे, यही करते थे कि वो जो भी जो भी मटेरियल पोजेशंस है भक्तों का, सभी का, वो कृष्णा की सेवा में कैसे यूज किया जाए। वो कभी भी अपने लिए कुछ सोफिस्टिकेटेड चेयर या ऐसा कुछ भी कभी भी उन्होंने आशा नहीं रखी। इवन उनके क्लॉथ्स जो थे, कभी कभी वो अगर फट भी गए, कुछ भी है, बहुत लिमिटेड क्लॉथ्स रखते थे। और वो अगर कुछ भी है तो वो उनको सी के भी चला देते थे, लेकिन कृष्णा के लिए वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। कृष्णा के प्रोग्राम्स के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो उस मुताबिक वो काफी शुद्ध थे। और जिन लोगों ने उनकी शुद्धता के कारण, जिन लोगों ने आज भी, अगर जिन लोगों ने कृष्ण महाराज को देखा नहीं है, वो भी अगर महाराज के लेक्चर सुनते हैं या उनकी समाधि पे अगर जाते हैं, वहां जाके थोड़ी टाइम बैठते हैं, तो एकदम शांति मिलती है उनको। ये जो जगह है, जो श्री श्री नादा नील माधव धाम है, वो महाराज की प्योरिटी के कारण वो एकदम ही कृष्णमय है, जागृत है एकदम। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा मेरा खुद का ही। दो 2014 में 2014 में जब भी 2014 में जब भी मैं अगस्त महीने में राजकोट टेम्पल विजिट किया था, मैं और मेरी वाइफ। तो उस टाइम पे हम लोग अहमदाबाद से आ रहे थे, तो वॉल्वो बस में थे। लकीली उसमें उस टाइम पे कुछ मूवी वगैरह लगाया नहीं था, तो हम लोग ने अपॉर्चुनिटी मिला। हमारा वो उस टाइम पे हमारा 12th चैप्टर भी पूरा मतलब पूरा कंटेस्ट नहीं हुआ था। सो हमने ट्राई किया कि चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, ये 12th चैप्टर में जितने वर्ड्स बाकी है वो सब ट्राई करेंगे, समझने का, कुछ करने का ट्राई करेंगे। और बाद तो हमने पूरा रास्ते में वही किया। बाद में नीचे जब भी राजकोट पहुंचे और रिक्शा किया टू द टेम्पल, तो भी हम वही डिस्कस कर रहे थे, वर्स वगैरह, श्लोक वगैरह। तो रिक्शा वाला भी वही सुन रहा था। तो बाद में वो बोलता है कि मुझे भी थोड़े वर्स आते हैं, मैं भी बोलूं। तो उन्होंने भी एक दो वर्ड बोले, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, और एक दो वर्ड जो सिंपल वर्सेस है वो बताए। और वो बताया, और उन्होंने बताया कि यस, मुझे भी कृष्ण के बारे में, गीता जी के बारे में कुछ मालूम है। और वो उसके साथ बातचीत करते हुए हमें लगा कि वो पायस आदमी था। और वो हम लोग जैसे ही मंदिर के प्रांगण में पहुंचे और उतरे उधर, तो उन्होंने बोला, 2014 की बात है, अगस्त महीने में। तो उन्होंने बताया कि ये जो टेम्पल है, ये एकदम ग्लोरियस बनने वाला है। ये एकदम ग्रांड एंड ग्लोरियस बनने वाला है। ये कभी पूरा गुजरात में किधर भी ऐसा टेम्पल नहीं है। बाद में हमारा उनसे बात हुआ तो समझ में आया कि वो जो है, और वो मुझे पता है कि इधर मुझे आते हुए, मैं जब भी इधर विजिट करता हूँ तो मुझे बहुत शांति लगता है, मुझे इधर आना बहुत पसंद लगता है। बाद में बात करते हुए उनको समझ में आया कि वो एक्चुअली मुस्लिम ड्राइवर था। He was not eating non-veg, nothing. He was very pious person and he was Muslim. So the वो मुस्लिम आदमी भी एक इतना अट्रैक्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ महाराज प्योरिफिक। महाराज वॉज सो प्योर। महाराज बहुत ही शुद्ध थे। तो महाराज यही शुद्धता के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि ये प्री कंडीशन है प्रार्थना करने का, कि हमें डुप्लीसिट नहीं रहना है, हमारा बिहेवियर जो है शास्त्र के मुताबिक रहना चाहिए। तो उस मुताबिक इंटरनल शुद्धि पे महाराज बहुत ही फोकस कर रहे हैं। और भी एक चीज श्रील प्रभुपाद ने ये सेम वर्ष में बताई थी, शौचम, ये 6 पॉइंट भगवद गीता 6.16.123 में
शौचम क्लीननेस करके बताते हैं। सो महाराज भी हमेशा बोलते हैं कि ये हमारा जो डिवोशनल सर्विस है वो हम लोग कितना क्लीन है, हमारा हम कितना ऑर्गेनाइज्ड है, हमारा मटेरियली, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा जो शेविंग किट है, क्लीन बॉडी है, और दूसरे के साथ जो लविंग रिलेशनशिप है, अनड्यूअलिटी, ड्यूअल अगर दो तरीके का हमारा वर्तन है उस मुताबिक। सो महाराज एक्चुअली ये महाराज का एक बहुत ही अच्छा महाराज को एक बहुत ही अच्छा पोएम पसंद है, जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं प्रहलाद स्कूल में, श्री प्रहलाद स्कूल में, वो बहुत प्रेम से गाते हैं। वो भी शुद्धता के बारे में है, जो महाराज को बहुत पसंद है। महाराज महाराज प्लीज हियर अस, we have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing, and today for you we will sing. If our room is clean, then our mind is clean. If our mind is clean, we can do anything. If our room is dirty, then so are we. And if we are dirty, we are not happy. Wasting time is the greatest crime, because wasted time means a wasted mind. So best use your time when you are in your prime, and your whole life will be sublime. If your wealth is gone, there is nothing wrong. If your health is gone, there is a different song. But if your character dies, then the world will cry, because only saintly behavior lets humanity thrive. So ये महाराज को बहुत ही पसंद है। ये जो है वो महाराज बता रहे हैं कि हमको हमारा माइंड, रूम वगैरह सब क्लीन रखना चाहिए, हमारा बिहेवियर क्लीन रखना चाहिए। और दूसरा जो चीज है जो ये वर्ष में है वो है धारणया। महाराज ये कहते हैं धारणया, धारणया मतलब कि हमारा जो है, वो होने से पहले एक चीज है क्लीननेस के बारे में। ओके, क्लीननेस, इंटरनल क्लीननेस मतलब क्या है? सो और वही सेम वर्स में भागवत गीता 16.1 to 3, अपैशुनम, एवर्जन ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब हमें जो है वो दूसरों का दोष नहीं देखना है ना, दूसरों की निंदा। सो इसमें एक्चुअली महाराज कभी भी, इधर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इधर फॉल्ट नहीं देखना मतलब किसी के बारे में खराब भी बताना नहीं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। सो महाराज जब भी थे तो भी हमारी जो छोटी सी छोटी चीज है उसको बहुत ही ग्लोरीफाई कर देते थे। हम अगर कुछ सेवा किया है तो, और हमको एनकरेज करते थे कि तुम भक्ति में आगे बढ़ो इस मुताबिक। सो एकदम, और हमारे जो भी अनर्थ है उसको बहुत इग्नोर कर देते थे। सो वो हमेशा कभी भी वो हमारे फॉल्ट फाइंड नहीं करते थे, और हमको जो आगे बढ़ने की हमेशा जो है वो एनकरेजमेंट करते थे। सो इसी कंटिन्यूएशन में श्रीमद् भागवतम वर्ष 4.4.12 में दिया है। ये है एक्चुअली भगवान शिव की जो क्वालिटी है उसके बारे में दिया है। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, यह हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वो उसे भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। महाराज भी ऐसे थे कि वो हमारा जो है वो कभी भी
हमारा फॉल्ट फाइंड नहीं करते थे, हमारा छोटा सा कुछ भी है तो हमको एनकरेज करते थे। और वो हमेशा ये भी बताते थे कि कभी भी सीइंग बैड इज असत्संग। कभी भी हम किसी में खराब देखेंगे तो वो एक्चुअली हम सत्संग में आ गए तो हम सत्संग कर रहे, ऐसा नहीं है। सत्संग में आके भी हम अगर कुछ खराब देखते, किसी में खराब देखते, किसी में खराबी देखते तो वो एक्चुअली असत्संग है। केवल जो हम लोग अगर अच्छा चीज है वो देखे थे तो वही सत्संग है। So, उस मुताबिक जो प्योरिफिकेशन के बारे में, प्योरिटी के बारे में जो महाराज बता रहे हैं ये वर्ष में, वो हमने अभी डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट है धारणया। धारणया, उसका रूट वर्ड इज धीर। महाराज एक्चुअली, महाराज हमेशा हमको सबको मालूम है उसमें मुताबिक महाराज हमेशा जो है वर्ड टू वर्ड जाते थे, हर एक वर्ष में वर्ड टू वर्ड उसके ऊपर मेडिटेट करते थे, उसको कैसे हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं, उसका क्या मतलब है। सो इसी में ये है धारण, धारणया। ये धारणया का जो अगर रूट अगर आप देखेंगे तो रूट इज, महाराज बोलते हैं रूट आता है धीर। रूट वर्ड इज द्र, और द्र का मीनिंग है धीर। धीर मीन्स सोबर, विनम्र व्यक्ति, विनम्रता। सो सो विनम्रता के बारे में महाराज यहाँ पे कहते हैं कि हमें एक ओके। सो महाराज हमेशा एक तो है विनम्रता और दूसरा है, इसका ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे तो वो है ध्यान से। ध्यान कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर धीर है तो हम लोग ध्यान कर सकते हैं। सो महाराज वॉज ऑल्सो वेरी मच धीर। सेम अगर वर्ष में अगर देखेंगे हम, अगर भागवत गीता 16.1 to 3 में धृतः, धृतः मीन्स फोर्टिट्यूड। सो महाराज हमेशा एकदम धीर से, एकदम गंभीर थे ना। वो कभी भी उनका माइंड जो है वो फ्लिकरिंग नहीं होता था। और वो हमेशा बोलते थे, विथ फ्लिकरिंग माइंड एंड अनस्टडी इंटेलिजेंस वी कैन नॉट अप्रोच लॉर्ड इवन थ्रू स्टडी ऑफ द श्रीमद् भागवतम। सो माइंड कभी भी फ्लिकरिंग नहीं होना चाहिए, कृष्णा में लगना चाहिए, एंड अनस्टडी इंटेलिजेंस। सो हमेशा हमारी इंद्रिया, माइंड जो है वो कृष्णा में लगा लगा के रहना चाहिए। दूसरे लेक्चर में ये महाराज एक कहते हैं वी शुड सीट, हमारे हमको एक रूम में बैठ के केवल श्रीमद् भागवतम का पढ़ना चाहिए, उसको सुपठन करना चाहिए। ये करने के लिए हमें स्टडी माइंड होना चाहिए और फॉर्टिट्यूड होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? दिस कैन ओनली बी पॉसिबल विद सिंपल एंड क्लीन लाइफ। तो महाराज हमेशा यहाँ पे भी वो महाराज क्लीननेस के बारे में बता रहे हैं, सिंपल और क्लीन लाइफ के बारे में महाराज हमेशा एम्फसाइज करते हैं। सो ये दो वर्ड वर्ड को आगे बढ़ाते हुए हम अगर आगे देखेंगे तो महाराज ये कहते हैं कि अगर ये दो चीजें हमारे में नहीं है तो हम कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकते। दिल से हम लोग कभी प्रार्थना नहीं कर सकते। वो प्रार्थना व्यर्थ है, वो प्रार्थना बराबर नहीं है, वो प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। और ये क्यों होता है, महाराज अभी फर्दर लेक्चर में बताते हैं हमें कि ये ऐसा क्यों होता है, हम लोग क्यों ये नहीं कर सकते। ये इसलिए होता है कि हम एक्चुअली हमारी जो स्वाभाविक स्थिति जो है वो है कृष्णा का दास बनने की, दास रहने की। वो हम लोग एक्चुअली भूल जाते हैं, बार बार हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम वी आर द बॉस एंड एवरीबॉडी एल्स, बाकी सब लोग दास है। नहीं, हम लोग कृष्णा के दास है। तो ये जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है वो हम भूल जाते हैं, और हम केवल हमारी जो वृत्ति है वो देहात्म बुद्धि में ही लगे रहती है। इसमें महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम 11.7.7 में
देहात्म बुद्धि के बारे में। यत् 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 इदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं ग्रह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। सो इधर कहते हैं, इसका मैं ट्रांसलेशन, हे उद्धव, तुम जिस ब्रह्मांड को अपने मन, वाणी, नेत्रों, कानों तथा अन्य इंद्रियों से देखते हो वह भ्रामक सृष्टि है, जिसे माया के प्रभाव से मनुष्य वास्तविक मान लेता है। वास्तव में तुम्हें यह जानना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों के सारे विषय क्षणिक क्षणिक है। सो ये हम और हमसे जो एसोसिएटेड चीजें हैं उसको हम लोग परमानेंट मानते हैं। हम लोग उसी में हमारा जो पूरा समय है वो व्यतीत करते हैं। उसके कारण हम लोग जो है हमेशा देहात्म बुद्धि भाव में रहते हैं। तो यही है कारण कि हम लोग प्यूरिफाइड नहीं हो सकते। हम लोग शास्त्र का पालन करने में तकलीफ होती है और हम लोग धारणा भी नहीं बन सकते। फिर आगे महाराज कहते हैं कि हमको सचेत करते कि हमें हमारी जो आंख है वो कभी बंद हो सकती है और हमें कभी भी नोटिस मिल सकते हैं कि भाई बुला कृष्ण का बुलावा आ सकता है। हमें कभी भी हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत साल तक जिएंगे, लेकिन नहीं, हमारे पास जो है बहुत ही कम समय हो सकता है। तो महाराज हमेशा कहते हैं कि हमेशा, जैसे वो प्रेयर में था, वेस्टिंग टाइम इज द ग्रेटेस्ट क्राइम ना। हमेशा टाइम टाइम जो है वो कृष्णा है। हमेशा हमें टाइम को रिस्पेक्ट करना है और वो रिस्पेक्ट करते हुए हमें हमारा मटेरियल ड्यूटी में से टाइम स्टील करके टाइम को खींच के हमें जो हमारे शास्त्र के अध्ययन में हमारे जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में वो लगाने का ट्राई करना चाहिए। और महाराज आगे भी कहते हैं कि हमेशा ये हमारा जो भौतिक जीवन है वो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है। हमेशा हमेशा वो बढ़ता ही रहेगा। दिन भर दिन जो हमारी आप देखेंगे तो हमारी जो तकलीफ है वो बढ़ती रहती है। ऑफिस है, बिजनेस है, बच्चे हैं तो उसको स्कूल में कितना परेशानी है। कभी कभी लोगों को फैमिली प्रॉब्लम्स भी होता है, गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम होता है, टैक्स, बहुत सारे टैक्स आते हैं, लैंडलॉर्ड है अगर आप भाड़े के घर में रहते हो, लोन्स है, बहुत सारे लोग लोन्स लेते हैं। सो ये जो चीजें हैं वो हर दिन, आज अगर इतनी है तो कल वो बढ़ती जाएगी। तो इसमें ये ऐसी हमारी परिस्थिति है और हम लोग इसी में बहुत सारे अंदर घुसते ही जा रहे, हमारे पास समय ही नहीं है ये सब बारे में सोचने का, इसके बारे में आगे बढ़ने का। सो महाराज, सो व्हाट इज द होप, महाराज कहते हैं कि क्या होप है ना, और हमें क्या करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे, बहुत ही प्रेम से हमें ये बहुत अच्छा शास्त्र दिए है ना, और उसको अभ्यास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम जागेंगे, तभी हम अलर्ट बनेंगे। सो महाराज ये जो है शास्त्रों के अभ्यास के बारे में बहुत ही जोर दे रहे हैं। इधर फॉर एग्जाम्पल अभी महाराज दे रहे हैं इसमें कि चाइल्ड एंड मदर, अभी चाइल्ड कभी सो रहा है, मॉर्निंग सुबह में मम्मी उसको उठाती है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तो वो टाइम हो गया उठ जाओ। सो वो उठ के फिर बोलता है कि मम्मी मैं फिर जस्ट 5 मिनट में सो लेता हूँ। तो हमारी भी यही स्थिति है। हम लोग उठ उठ हम लोग सुबह में अगर उठ जाते हैं, उठ के फिर वो अलार्म जो है उसको स्नूज कर देते हैं और फिर वापस सो जाते हैं और फिर सोते ही रहते हैं, लंबा टाइम के लिए सोते ही रहते हैं, हमारा मंगला आरती का समय चला जाता है। सो ये जो है उठ के भी, और बाद में उठने के बाद भी क्या करना है, तो मदर बोलते हैं गो एंड डू द ब्रश, तो वो उसको फॉलो करना है अपने को। तो सिमिलरली श्रील प्रभुपाद हमको बताते हैं कि उठने के बाद क्या करना है। उठने के बाद आपको करना है मंगला आरती, शास्त्र का अध्ययन करना है, जाप करना है। ये सब चीजें जो है वो अपने आप को, अपने को प्योरीफाई करेगी, तभी
हम लोग शुद्ध होंगे और शुद्ध होके हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, जो संपूर्ण शुद्ध है, जो कंप्लीट शुद्ध है उसके पास जा सकते हैं। इधर हमेशा महाराज हमको एक ये कहता है कि SDO एक महाराज ने एक ये दिया है, एक मैं एक शेयर करूंगा। श्रीमद् भागवतम 1.5.24 उसके पर्पट में लिखा है, महाराज कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। ये जो है नारद जी जो है वो व्यासदेव को बताते हैं। वो कहते हैं विदाउट बीइंग सेल्फ कंट्रोल, विदाउट बीइंग डिसिप्लिन एंड विदाउट बीइंग, एस हो गया सेल्फ कंट्रोल, विदाउट बीइंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हो गया D, SD एंड O, विदाउट बीइंग फुल्ली ओबीडिएंट, no one can become successful in following the instruction of the spiritual master। अगर ये तीन चीज हम नहीं करते, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड फुल्ली ओबीडिएंट, अगर ये तीन चीज अगर हम लोग नहीं करते हैं, देन वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। एंड विदाउट डूइंग सो, अगर हमने स्पिरिचुअल मास्टर महाराज की, अपने जो आध्यात्मिक गुरु है उनकी आगे का पालन नहीं किया, तो क्या होएगा, हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग कभी भी कृष्ण के पास जा सकते नहीं। इसका हिंदी में मैं क्विकली बताऊंगा। इंद्रिय 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 जीत हुए बिना, इंद्रिय को जीते बिना, अनुशासित हुए बिना, ऑर्गेनाइज हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना, ओबीडिएंट हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेश का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। सो इधर महाराज क्लियरली कहते हैं कि हम उठ तो गए, चलो एक बार हम लोग उठ तो गए, सुबह में उठ गए, उठ जाने के बाद करना क्या है, उठ जाने के बाद दूसरा हमको महाराज की आज्ञा का पालन करना है, मंगला आरती करना है, या जो भी महाराज ने प्रिस्क्राइब बताया है वो करना है, आचार्य की आज्ञा का पालन करना है। केवल उठ के नहीं हो जाएगा, उठने के बाद हमको जागृत रहना है। जब तक आप आज्ञा का पालन करते हैं तब तक आपकी उन्नति होती रहेगी, लेकिन जब भी आप वो महाराज की आज्ञा का, स्पिरिचुअल मास्टर और श्रील प्रभुपाद की जो आज्ञा है, उन्होंने जो बताया उसकी जो आप अवगणना करेंगे, उनको कभी कभी चैलेंज भी करता है, अरे ऐसा क्यों है, ऐसा थोड़ी होता है, ये प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है। अगर उनको वो चैलेंज करते हैं तो क्या होता है, हम लोग नीचे गिर जाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति में। तो महाराज ये शास्त्र के अभ्यास के बारे में आगे और बढ़ाते कहते हैं। महाराज कहते हैं कि अगर किसी रेस्टोरेंट है, कुछ अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं अगर जाके उधर टेस्ट करता हूँ कुछ पूरी श्रीखंड वगैरह, महाराज बताते हैं, और आपको जाके बताता हूँ कि ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आप जाओ और उधर जाके खाना खाओ, तो अगर आप खुद जाओगे नहीं, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप वो समझ नहीं पाओगे कि महाराज जो कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, या जो भी है, मतलब आप खुद से अनुभव करना है। तो उसी मुताबिक महाराज कहते हैं कि अपने अभ्यास के लिए, अपने अपने अपनी शुद्धि के लिए आपको हमेशा टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू स्टील द टाइम। आपको आपकी भौतिक एक्टिविटी से टाइम को कैसे भी करके मैनेज करके, फोकस करके उसको स्टील करना पड़ेगा। एक्चुअली एक चीज मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ प्रभु जी, माता जी, मैं जब भी कोशिश करता हूँ कुछ, समझो इस टाइम वैष्णव साहब प्रभु ने मुझे ये आगे किया था कि ये लेना है, ये कुछ कृष्ण के बारे में कुछ कोई टॉपिक बताना है, मैं जस्ट प्रे कर रहा था, मैं आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। लास्ट संडे को ही बात हुआ प्रभु जी से, सैटरडे नाइट को, संडे को, है ना। देन आई ट्राई टू फोकस। मैं और प्रभु जी ने मुझे एक बार बताया था, मुझे पूरा याद है कि अगर आप डिसाइड करोगे कि यस आई विल रीड इट, मैं श्रीमद् भागवतम या महाराज ने जो बताया वो मैं पढ़ूंगा, वो कुछ अगर डिसाइड करोगे आप, तो डेफिनेटली श्रील प्रभुपाद महाराज जो है वो ऐसा अरेंज करेंगे टाइम के बारे में कि यस, आप अगर कमिट किया है तो इट विल ऑटोमेटिकली, आप जो आपका जो भौतिक कार्य है वो
बहुत मतलब काफी जल्दी काफी अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा। आप ज्यादा आप अंदर से ही आप ज्यादा सतर्क रहेंगे आपके भौतिक कार्य करने के लिए, और वो करने के बाद आप जो समय है उसको आप बचा सकते हैं। और वो समय जो है आप श्रीमद् भागवतम के या महाराज ने जो बताया उनके इंस्ट्रक्शन कैसे अपने को फॉलो करना है उसके उसका उसका अध्ययन करने में लगा सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ये जो है आप अध्ययन खुद करो। आप कोई बताता है, कोई अगर लेक्चर देके चला जाता है या कुछ चर्चा करके चला जाता है तो उसके ऊपर आप सोचो, फिर आप पढ़ो, आप नोट्स लिखो, सब करो, दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो। हम्म। और दूसरा भी एक महाराज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कहते हैं जो कभी कभी बहुत सारे भक्त इग्नोर करते हैं। मैं भी पहले करता था और कभी कभी करता हूँ कि आप सेवा चालू रख दो। सेवा तो चालू रखना ही है। महाराज के कृष्ण मतलब जो भी हमने मंदिर में या जो भी कॉन्ग्रीगेशन में हमारा भक्तगण में जो भी हमको सेवा दिया है वो सेवा तो चालू रखना ही है। लेकिन सेवा के साथ साथ हमें शास्त्र का अभ्यास डेली चालू रखना है। शास्त्र का अभ्यास को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जो और बाद में फिर तो इसलिए महाराज कहते हैं कि हमेशा शास्त्र को एक ये जो अभी जब भी आप शास्त्रों को अभ्यास करेंगे तो वो एक्चुअली वो एक शास्त्र दर्शन है। वो शास्त्र दर्शन कृष्ण का हमेशा हमें रोज करना है। और बाद में महाराज बताते हैं कि अगर हम लोग हमारी जो अशुद्धियां है अगर हम लोग जो चालू ही रखेंगे, हम लोग अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम शुद्ध नहीं हो सकते और हमारी अशुद्धियां हमेशा बढ़ती रहेगी। क्योंकि मटीरियल हम लोग जितना मटीरियल भौतिक गुणों से जुड़ते हुए रहेंगे, जितना समय उधर ज्यादा बिताएंगे उतना ही वो अपने को कष्ट देती रहेगी। उसके कारण क्या होगा, हमारी अशुद्धियां जो है वो बढ़ती रहेगी और वो सूक्ष्म रूप से हमारी जो प्रार्थना है, हमारे शास्त्र के जो अध्ययन है उसमें वो असर करेगी, हमारे हेल्थ पे भी वो असर करेगी। और कभी कभी हम सोचते हैं कि महाराज बहुत बार बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि हम डिवोटी है, हम इतने साल से कर रहे हैं तो हम प्रगति कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली अगर शास्त्र का अभ्यास नहीं किया तो हम कभी भी गिर सकते हैं। हम हमारे मन में दूसरे के प्रति खराब आलोचना, मतलब इवन कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज में कभी कभी हमारे से हो जाती है। तो वो ट्राई करना है कि वो नहीं करना है। जब भी हम लोग ये सोचते हैं तभी हम लोग विनम्र बन सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद इसके अंदर ये जो तात्पर्य है, ये जो वर्ष है 1.9.31 इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कहते हैं, यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। और जिस क्षण हमें कृष्ण को याद नहीं करते वह क्षण माया हमारे मन को काबू में कर लेती है। महाराज इधर बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल देते हैं सिकंदर का। सिकंदर जो है वो एक राजा था, पूरा वर्ल्ड को वो जीत लिया था। बाद में सिंध में आके वो उसका तबीयत खराब हो गया और वो मरने का वो मरण शैया पे था। तो तभी उसको रियलाइज हुआ कि मैंने जो इतना वेल्थ, इतना जो परिश्रम किया है पूरा जिंदगी, वो कुछ काम का नहीं है। तो उसने उसके जो सैनिक थे उसको बताया कि मेरा शव की जो पेटी है उसमें इस तरह मुझे रखना कि मेरा हाथ जो बाहर रहे। और बात तो सैनिक ने पूछा क्यों ऐसा करने का, तो बोलता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ दुनिया को कि मैं कुछ भी नहीं लेके आया था, मैं इतना श्रम करने के बाद भी कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ, आई हैव नथिंग। हाँ, और दूसरा है मेरी जो शव पेटी है उसको डॉक्टर ही उठाए, जो हमारे जो वैद्य है, डॉक्टर है जो है वो ही उठाए और कोई नहीं उठाएगा। ताकि वो इसीलिए कि डॉक्टर भी मुझे ये जो चीज है, ये जो परिस्थिति है मेरी, उसमें कोई बचा नहीं सकता। सो ये जो है हम कहने का ये मतलब है कि हम बहुत सारे हमारे जो बॉडीली कॉन्शियसनेस में हमारे देहात्म बुद्धि में हम लोग अगर रचे बचे रहेंगे
तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो महाराज कहते हैं कि हमें फिर भी, लेकिन फिर भी हमको ये बॉडी को या जो हमारी जो मटेरियल एक्टिविटी है उसको कभी केयरलेस नहीं रहना चाहिए, उसमें कभी भी केयरलेस नहीं करना चाहिए, है ना। हमें कुछ भी करते हुए हमें बहुत, हम कुछ भी मटेरियल चीजें अगर हमें कुछ भी दिया जाए, हमें कुछ सेवा दिया जाए, हमें कुछ हमारा ऑफिस का कुछ काम करना है या कुछ बिजनेस का काम करना है या जो भी है, उसमें पूरी चिवटता से करना चाहिए। मतलब भौतिक चीजों में भी पूरी चिवटता से करना है, और जो आध्यात्मिक चीज जो आपको सेवा दिया गया है उसमें भी आपको पूरा ध्यान लगा करना है। देयर शुड नॉट बी नो केयरलेसनेस, देयर शुड नॉट बी एनी केयरलेसनेस। वो ही कृष्ण कॉन्शियसनेस है, और वो ही हमें हमेशा सजाग रखेगा। सो जो बहुत ही चिवटता पूर्वक अगर हम सब कुछ करेंगे, ट्राई करेंगे, तो उसी में हम अलर्ट रहेंगे, है ना। और अगर और और ये जो सजागता है वो कृष्ण की खुद की क्वालिटी है एक्चुअली। कृष्ण सबसे ज्यादा सजाग है। इफ यू सी श्रीमद् भागवतम 10.51.49, उसमें त्वम अप्रमत्तः ऐसा लिखा है। तो उसमें बताते हैं कि कृष्णा आप बहुत सजाग हो। तो सबसे सजाग जो है वो कृष्णा है। तो कृष्णा के पास अगर हमको अप्रोच करना है, हमको जाना है, तो हमें हमें भी सजाग रहना पड़ेगा, हमें भी शुद्ध बनना पड़ेगा, हमें भी धैर्य, हमें भी पेशेंस से क्वालिटी जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। और ये करने पे भी क्या है, अभी महाराज अगेन एग्जांपल देते हैं चाइल्ड का। उसमें है कि जब भी जो अगर एसएससी में एग्जाम दे रहा है कोई स्टूडेंट, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको निग्लेक्ट करना है ना, उसको पूरा स्टडी करना है, प्रॉपरली स्टडी करना है। एंड देन उसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो कृष्णा को जो भी आता है वो कृष्णा की इच्छा करके उसको स्वीकार करना है। महाराज बाद में बताते हैं उर्दू में, एक व्यक्ति है वो बताता है भगवान को अल्लाह दे, है ना। तो अल्लाह क्या बोलता है, कोई हाथ धो खोला, मतलब कोई हाथ धो खोला मतलब अपने हाथ पे रिलाओ, अपने हाथ पे रिलाओ। सो यही है। महाराज बताया था कि वी डू अवर बेस्ट, हम लोग पूरा हमारा बेस्ट करेंगे, एंड देन फुल्ली वी नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर द रिजल्ट। जैसे गोपी फुल्ली सरेंडर होके हमें बताती है, हमें फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा रहने का बात करती है। और वैष्णव जो है वो हमेशा कभी भी, महाराज बताते हैं वैष्णव जो है, ट्रू वैष्णव जो है वो कभी भी कामचोर नहीं होते। वो शुद्ध मन से ईमानदारी पूर्वक करने वाले होते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी है और आगे भी है। प्रभु जी हम हमारे पास कितना टाइम है एक्चुअली? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 7 बज गए हैं, लेकिन आप चाहे तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ओके प्रभु, ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। सो वैष्णव कामचोर नहीं होते, महाराज कहते कभी भी, है ना। वो शुद्ध मन से ईमानदारी पूर्वक काम करने वाले होते हैं। सो महाराज बहुत ही महाराज ये चीज में बहुत ही चिवटता से करने कहते हैं। महाराज को जो है एक सिंधी कम्युनिटी के बारे में महाराज एग्जांपल देते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। महाराज हमेशा एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे लेक्चर में उन्होंने एग्जांपल दिया है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है। वो पाकिस्तान से आई थी, उनके पास वो पहने हुए कपड़े पे आई थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो क्या था, उनका थोड़ा बहुत उनमें आध्यात्मिकता थी, और जो लेजीनेस नहीं था। देवर वेरी हार्ड वर्किंग, है ना। वो लोग कामचोर नहीं थे। तो वो लोग, अभी आप देखेंगे तो सिंधी कम्युनिटी इज प्रॉस्परिंग। उसी मुताबिक अभी गुरु महाराज भी एक्चुअली एक एग्जांपल खुद उन्होंने सेट किया था। जब इस शुरुआत में, जब अबू धाबी में, मैं पहले अबू धाबी था, तो मुझे वहाँ पे स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी ने मुझे बताया था कि जब भी शुरुआत में, जब भी महाराज सबसे पहले टाइम अबू धाबी आए थे, तो वो कुछ सुबह में, एक्चुअली वो शाम को आने वाले थे प्रभु जी के घर पे दुबई से होके, और लेकिन वो कुछ कारण से वो सुबह में ही आ गए।
तो और प्रभु जी तो ऑफिस निकल गए थे, उनको समझ में उनको उनको मालूम था कि प्रभु जी ऑफिस में निकलेंगे, और महाराज के साथ और कोई भक्त भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, महाराज अबू धाबी में आके सुबह में किसी शॉप में, शॉप के साइड में सुबह से शाम तक महाराज प्रभु जी की वेट करते हुए बैठे रहे, क्योंकि अगर चाहे तो महाराज ऊपर जाके बता सकते थे कि हम लोग जल्दी आए, मैं जल्दी आया हूँ और मुझे विश्राम करना है करके प्रभु जी के घर पे जाके, माता जी भी घर पे थी, सब बच्चे भी घर पे थे, सब लोग घर पे थे। लेकिन नहीं, प्रभु जी ने, महाराज ने ये सोचा कि नहीं, आई विल नॉट डिस्टर्ब प्रभु जी इन हिज मटेरियल ड्यूटी, ही इज डूइंग हिज मटेरियल ड्यूटी, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, तो उसमें मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वो 4 बजे का ऑफिस से वापस आ जाते हैं, मैं बाद में घर पे जाऊंगा। तो इतने इतने महाराज जो थे, इतनी काळजी रखने का बोलते थे, इतनी चिवटता से जो हमारा काम है वो करने का बोलते थे, है ना। इसी वर्ष, इसी चैप्टर में श्रीमद् भागवतम 1.9.9 में, इफ यू सी 1.9.9 में, ये सेम क्वालिटी जो है विष्णुदेव भी प्रकट करते हैं, इसमें बताते हैं। उसका ट्रांसलेशन में बताता हूँ। 1.9.9, 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णुदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। उन्होंने स्वागत किया, सबका स्वागत किया, क्योंकि विष्णुदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। देखो विष्णुदेव की क्या स्थिति थी, उनकी बॉडीली पेन बहुत था, फिर भी उन्होंने जितने भी लोग उनको मिलने के लिए आए, उनको सभी को स्वागत किया। और वो कैसे स्वागत किया, धार्मिक नियमों की भली भांति, धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया। तो यही चीज जो है, महाराज भी अपनी लीला में, जब वो लास्ट टाइम, जब वो महाराज भी हॉस्पिटल में थे मुंबई में, तभी उन्होंने अपना शारीरिक पेन जो है भूल के सभी को, सारे भक्तों, सारी दुनिया में सभी भक्तों को बोला, आप आ जाओ मिलने के लिए, मेरे ब्लेसिंग लेने के लिए, मुझे मिलने के लिए आओ। मैं मतलब कुछ उपदेश में कुछ बहुत सारे उपदेश दे। महाराज की स्थिति इतनी नहीं थी, महाराज की बहुत पेनफुल स्थिति थी, लेकिन फिर भी वो समय में भी महाराज, वो इतनी बॉडीली जो पेन था उसमें भी महाराज दिव्य आनंद में थे। तो वो, ये क्या है, एक सजागता का उत्तम उदाहरण है। महाराज हमेशा सजाग थे, अपनी ड्यूटी के बारे में हमेशा सजाग थे। सिमिलरली नेक्स्ट वर्स 1.9.26, उसमें क्या है, महाराज युधिष्ठिर जो है वो विविध कर्तव्य के बारे में विष्णुदेव को पूछते हैं, और विष्णुदेव यही स्थिति में भी उनको सारे उनके कर्तव्य के बारे में, कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सभी के बारे में वो बहुत विस्तृत रूप से उनको जानकारी देते हैं। उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जस्ट वो पढ़ूंगा। उसमें विष्णुदेव ने सभी मनुष्य के लिए 9 योग्यताएं बताई। क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धन संपादन का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैद्य पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रुभाव न रखना, सरल होना, सेवकों या आश्रितों का पालन करना। ये जो चीजें हैं, ये चीजें विष्णुदेव ने बताई युधिष्ठिर महाराज को। ये सारी चीजें जो है विष्णुदेव में थी, इसी के कारण वो अच्छी तरीके से प्रेयर कर सके। और वही यही महाराज हमको इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये जो सिंपल चीजें जो है वो आप अपनाओ, अपना प्यूरिफिकेशन शुद्ध, अपना जीवन को शुद्ध करो, तभी आप जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। और बाद में आगे महाराज बताते हैं कि भौतिक जीवन में हमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड लॉस आ सकता है, और जितना ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लॉस आए, महाराज बोलते हैं कि हमेशा सतर्क रहो और कभी भी उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। हमेशा शास्त्र में और जो गुरु महाराज है, उनके जो वचनों में जो है वो हमेशा हमको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और जितना ही ज्यादा हमको तकलीफ आए, उतना ही तीव्रता से हमें ज्यादा सजाग रह के अपनी भक्ति में सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में हमें, हमारी जो भक्ति में सेवा है वो घटनी नहीं चाहिए, कैसे भी भौतिक परिस्थिति में।
कभी कभी क्या कहते हैं कि और बाद में महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम 4.24.66 में वो टाइम के बारे में बताते हैं। महाराज बोलते हैं हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हमको शुद्ध भी होना है। शुद्ध होने के लिए हमको ये शास्त्र का अभ्यास करना है, और उसके लिए हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। हे भगवान, इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बना और हाँ, हे भगवान, इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल हैं, तथा यह या वह करते रहने की इच्छा से काम में जुटे रहते हैं। अनियंत्रित लालच के कारण यह सब होता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बंधी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं, और समय आने पर आप उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है और आसानी से निगल जाता है। तो महाराज यहाँ पे टाइम के बारे में बता रहे हैं। हमारे पास बहुत कम समय है, और ये कम समय भी कब किसी भी क्षण काल हमारे पे टूट पड़ सकता है। महाराज बता रहे कि आप सजग बनो और आलसी बने बिना आगे बढ़ो। और यही जो है, अगर हम लोग आलस्य नहीं करते तो वही जो है वो रियल अर्थ में रियली वो जो है वो विशुद्धता है। एक्चुअली महाराज रियल अर्थ में विशुद्धता का मीनिंग समझाते हैं। जो कृष्ण को सही अर्थ में माया क्या है? कृष्ण को भूल जाना, और कृष्ण को अपने जीवन में हमेशा, अगर आप सही अर्थ में माया क्या है? हाँ, महाराज कहते हैं कि महाराज कहते हैं कि माया क्या है सही अर्थ में? सही अर्थ में माया ये है कि हम लोग कृष्ण को भूल गए हैं, और कृष्ण को अपने जीवन में हमेशा, अगर आप बहुत सजाग हो तो आप रख सकते हैं। भौतिक बाबत को गौण समझकर उससे निपट के आप सजाग रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद 1.9.31 के परपट में बताते हैं, इम्पोर्टेंट महाराज बता रहे हैं, अतएव भगवान कृष्ण का आगमन होते ही, तो हमारे अगर जीवन में भगवान कृष्ण का आगमन होता है तो क्या होता है? अतएव भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया, और विष्णुदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों को कार्य को रोक कर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो गए। सो जैसे ही श्री कृष्ण विष्णुदेव के सामने थे, और हमारे सामने भी कृष्ण ये शास्त्र रूप में थे, जैसे आते हैं, जैसे ही हम और नाम के रूप में आते हैं, उनके विग्रह रूप में आते हैं, जैसे ही हम उनके दर्शन करते हैं तो क्या होता है? हमारे जो सारे कल्मश है वो नाश हो जाते हैं, और हमारी जो अशुद्ध इंद्रिय है वो कार्य करना रोक देती है, और दिव्य कार्य के कृष्ण की सेवा में लग जाती है। इंद्रिय को शुद्ध रखने के लिए जितना हो सके इतना कृष्ण की सेवा में लगाए। और गुरु महाराज ने भी अपनी सारी इंद्रिया, आप देखेंगे तो गुरु महाराज इवन 91 ईयर्स पे भी वो उनको चश्मा नहीं पहनना पड़ता था फॉर श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी सारी जो इंद्रिया थी वो इवन जस्ट लास्ट मोमेंट तक वो अपने खुद के इनमें हाथ में इतना जोर था कि वो खुद के जो कपड़े थे वो खुद ही धोते थे। उनका मेमोरी पावर बहुत जबरदस्त था, बिकॉज वो उन्होंने पूरी की पूरी जो शक्तियां है वो कृष्ण में लगा दी। और मुझे 2 मिनट है, 2-3 मिनट्स में I'll wrap up, प्रभु। इज दैट ओके प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। तो महाराज आगे बताते हैं कि ये जो पाथ है वो एक्चुअली एक जो हमारा भक्ति का पाथ है वो शार्प रेजर के समान है ना? अगर आप थोड़ा भी डगमगाओगे महाराज की जो आज्ञा है उसमें, जो महाराज ने बताया SDO, सेल्फ डिसिप्लिन, ओबीडियंस, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। अगर इसमें से आप थोड़ा भी डगमगाओगे तो क्या हो गया?
आप गिर सकते हैं और आपको लग सकता है। तो वी नीड टू बी केयरफुल, वी नीड टू बी सजाग, है ना। जब भी हम इंद्रिय भौतिक बाबतों के साथ सहयोग करते करते हैं, जब भी हमारी इंद्रिया भौतिक बाबतों के साथ सहयोग करती है, तो कृष्ण आपके सामने आने पर भी आप पहचान नहीं सकोगे, है ना। दुर्योधन के सामने कृष्ण आए थे, ये बिफोर ये जो युद्ध चालू होने से पहले, लेकिन दुर्योधन दुर्योधन शकुनी और कर्ण कृष्ण को एक्चुअली कैद करने का चाहते थे, उसको पकड़ने का चाहते, लेकिन वो, क्योंकि वो उनके उनके पास वो दृष्टि नहीं थी, उनके पास जो चर्म चक्षु से ज्ञान चक्षु नहीं थे, तो कृष्ण को पहचान नहीं पाए, है ना। श्रीमद् भागवतम 7.5.30 इसमें महाराज कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो है हमारी देहात्म बुद्धि के कारण हम लोग क्या करते हैं। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं, हम लोग अत्यधिक लिप्त है भौतिक, हमारे भौतिक जीवन के बारे में, वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं। हम लोग बार बार वही एक्टिविटी करते रहते हैं, बार बार चबाते हैं। महाराज ये बार बार को बहुत एम्फेसिस दिया है, जिससे पहले ही चबाया जा चुका है। और ऐसे लोगों को, अभी ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों को कृष्ण की प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न अपने निज प्रयासों से, न ही दोनों को मिलाकर कभी होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग इसी भौतिकता में जुड़े रहेंगे, भौतिक हमारी मनोस्थिति देहात्मक बुद्धि में, और उससे हम लोग बार बार वही करते रहेंगे, तो हम लोग कभी भी आगे बढ़ सकते नहीं है। महाराज बाद में कहते हैं कि हमको जो है हमारी जो महाराज 4 चीजों पे बहुत भार देते हैं, श्रवण, ग्रहण, संस्मरण और चिंतन। उस मुताबिक हमें श्रवण मतलब सुनना, ग्रहण मतलब स्वीकार करना है कृष्ण को, संस्मरण जो उसको हमेशा याद करना जब भी हम लोग ये कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो, और चिंतन और उसके बारे में सोचना। हमें ये 4 चीजों पे बहुत एम्फसाइज करना है शास्त्रों का अभ्यास करते हुए। और हमारी आलसीपन और कार्लेसनेस ही है जो हमें ये नहीं करने देती है, महाराज कहते हैं। तो हमें कैसी भी परिस्थिति में हमारी आध्यात्मिक स्थिति आगे ही बढ़ानी चाहिए। महाराज अंत में यही कहते हैं, आध्यात्मिक स्थिति आध्यात्मिक बाबतों के ऊपर कभी भी निर्भीत नहीं होती है। हमने हमारी भौतिक अवस्था जो नश्वरम है, क्षणिक है, ऐसा एहसास करना चाहिए, और हम हमारे मन में ये बिठा लेना चाहिए कि यही है, मतलब दिस इज भौतिक अवस्था इज नश्वरम और द्रह्य मानम चाहिए। हम उसको वास्तविक नहीं मानना चाहिए, और इसीलिए हम किसको वास्तविक मानेंगे, कृष्ण को वास्तविक मानेंगे, जो परम सत्य है उसको स्वीकार करते हैं। और हमें कृष्ण के पीछे, ये स्वीकार करते हुए कृष्ण के पीछे भागना चाहिए, सब एकदम जागरूक होकर उसके पीछे भागना चाहिए। जब तक आप यह बाबत में सजग नहीं रहेंगे तब तक आप प्रार्थना नहीं कर सकते। महाराज यही कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आप कृष्ण को कभी भी प्रार्थना, दिल से प्रार्थना नहीं कर सकते। वो प्रार्थना की प्री कंडीशन है। थैंक यू प्रभु जी, सॉरी आई टुक सम मोर टाइम एंड मैं इतना ऑर्गेनाइज में नहीं था, प्लीज माफ करना। और कुछ अगर मेरे बहुत सारी त्रुटियां होगी प्रभु, तो प्लीज इसको आप मुझे फीडबैक दीजिए, मैं कैसे इसको सुधार सकता हूँ। और मेरा जीवन में भी ये जो महाराज जो कह रहे हैं ये पूरा मेरे लिए ही है एक्चुअली, इसमें मैं कुछ फॉलो नहीं कर रहा हूँ। सो मैं इसको मैं फॉलो करूँ, उसका मैं कोशिश करूँ, ऐसा आपका आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो चलिए सबसे पहले हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं। और अब किसी भी भक्त का कोई प्रश्न हो या कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड एंड देन वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क। बट अभी थोड़ा
समय की पाबंदी, इसलिए जिसको भी जो कमेंट या प्रश्न करना है वो शॉर्ट में करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सदाशिव प्रभु जी का कमेंट या प्रश्न है, मैं हाँ प्रभु। को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ प्रभु। प्रभु जी यू कैन आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी ने आज हमारे महाविष्णु गोस्वामी महाराज की कितनी मेमोरीज 5 मिनट में काफी रिफ्रेश कर दी। इसके लिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर जो अबू धाबी का जो उन्होंने प्रकरण बताया कि किस प्रकार महाराज खाली करीबन कई घंटों तक संस्कृति प्रभु जी का वेट कर रहे थे एंड उन्होंने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा ताकि उनके जो भौतिक उनके जो ड्यूटीज हैं उनको उसमें कोई बाधा ना आए। तो इस प्रकार दिस अलर्टनेस व्हाट प्रभु जी वाज मेंशनिंग इन द क्लासेस, अलर्टनेस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, नॉट ओनली इन आवर आध्यात्मिक जो हमारे कर्म हैं उसकी उसमें तो है ही, लेकिन ये भी हमें ये अलर्टनेस चाहिए कि है ना किसी और के कर्म में हम बाधा न डालें। और हर जीव का अपना अपना कर्म है और उस कर्म में अगर हम बाधा डालते हैं तो हम अपनी डिवोशनल सर्विस बराबर नहीं कर रहे हैं। तो ये हर महाराज ने हर मोमेंट पे हमें ये ज्ञान दिया है कि किस प्रकार भक्ति हर समय हमारे साथ में कार्य कर सकती है, हर समय हमारे साथ हो सकती है। अगर हम भक्त कृष्ण भावना में स्थित नहीं हो तो हमारा ये व्यवहार संभव ही नहीं है। और ये प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि आज इतनी सारी महाराज की स्मृतियां हमें आज मिली। और ऐसी स्मृति प्राय हमारे में कमी है कि हम ना हमेशा भूलते जाते हैं। हम विस्मरण हमारे बहुत आसानी से हो जाता है और स्मरण बहुत मुश्किल से होता है। तो ये स्मृतियां जितनी बार हमारे जीवन में आए और हमारे कर्णों में आए, हमारे कानों में आए, वो उतना ही हमें इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें अलर्ट बनाएगी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी एंड इट वाज वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू प्रभु जी। ये एक्चुअली जो महाराज ने बताया वही मैंने बताया है इसमें मैंने कुछ ज्यादा ऐड नहीं किया है प्रभु। सो प्लीज ब्लेस अस दैट आई फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस ऑफ महाराज एंड थैंक यू फॉर समराइजिंग इट नाइसली प्रभु। वी मिस एवरीबॉडीज एसोसिएशन। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से गोविंदांग प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अलर्टनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो